Hello everyone, myself Sheetal Verma, and today we will learn about class 10 biology, and topic for class 10 biology will be life processes. In this chapter we will learn about different life processes. So let us begin with our topic, life processes. From the name itself, you are getting that life processes are the processes which are necessary for survival of an living organism. मतलब लाइफ प्रोसेसेस उन सारी प्रोसेसेस का कलेक्शन है जो किसी भी ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए क्या है नेसेसरी है, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी हमारी क्या है लाइफ प्रोसेसेस है। इनके बिना मतलब अगर ये लाइफ प्रोसेसेस इसमें से एक भी मिसिंग होती है तो कोई भी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता, है ना। तो सर्वाइवल के लिए जो प्रोसेस नीडेड है उन्हीं को हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद में उस फूड से जो मुझे एनर्जी मिली, है ना, और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, जितने भी मुझे ये मोड ऑफ न्यूट्रिशंस मिले, तो यही मेरा क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन। मतलब खाना खाने के बाद जो एनर्जी मिली और जिससे मैं वर्क कर रही हूँ तो वो न्यूट्रिशंस है। नाउ we will talk about modes of nutrition. There are two types of modes of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. First of all, we will talk about autotrophic nutrition. It is a type of nutrition in which inorganic materials such as carbon dioxide is used up to synthesize organic food by a process known as photosynthesis. For example, green plants use autotrophic mode of nutrition. Organisms which uses autotrophic mode of nutrition are known as autotroph. Means autotrophic nutrition वो होगा जैसे जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहा है और वहीं से न्यूट्रिशन उससे मिल रहा है, तो उस न्यूट्रिशन को मैं क्या बोलूँगी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप। का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम लें तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं, है ना। मतलब उनमें ऑटोट्रॉपिक मोड होता है न्यूट्रिशन का। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। अब वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। So for photosynthesis to occur, carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll are the required raw materials. Means photosynthesis को carry out करवाने के लिए कुछ necessary रॉ मटेरियल्स होते हैं। वो रॉ मटेरियल्स क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और इनमें से अगर कोई भी मिसिंग होगा तो मेरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट नहीं होगा, ठीक है। सेकेंडली, सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी, chlorophyll is used to absorb the sunlight, carbon dioxide is reduced to carbohydrates and water is oxidized to release the oxygen. क्या है, जो सनलाइट होती है ना, वो क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है और उसी एनर्जी का यूज करके क्या होती है, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होती है। जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की हम बात करें तो जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, सनलाइट में जितनी भी एनर्जी होती है उसको क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब सनलाइट मुझे एनर्जी दे रही है बट इसको अब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। देन जो कार्बन डाइऑक्साइड हम हमारी ब्रीदिंग के टाइम पे एक्सहेल करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्लांट यूज करता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट्स में। और वाटर हम रूट्स में देते हैं प्लांट के, तो वही वाटर क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद में वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। और उसी ऑक्सीजन को हम ब्रीदिंग में क्या करते हैं, इनहेल। मीन्स हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल किया उसको प्लांट ने यूज किया और उसने जो ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड किया, उसने जो ऑक्सीजन रिलीज किया उसको हमने क्या किया, इनहेल किया। एंड द लास्ट थिंग इज वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट। और जो वाटर है वो थ्रू द रूट्स, मतलब सॉइल के थ्रू, रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब किया जाता है बाय द प्लांट, है ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। नाउ द साइट वेयर द फोटोसिंथेसिस अक्यूर्स इज नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। अब जो साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट, है ना। दे कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो हमारे प्लांट है, प्लांट की लीव्स में जो ग्रीनिश हमें लीव्स दिखाई देती है, तो यही ग्रीनिश जो पिगमेंट होता है उसे हम क्लोरोफिल बोलेंगे।
वो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है अपने अंदर और फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होती है। The following picture is showing the process photosynthesis. Now we will discuss about steps of photosynthesis. First is absorption of light by chlorophyll. Chlorophyll क्या करता है, लाइट को absorb कर लेता है, then that light energy is converted into chemical energy, है ना। जो लाइट एनर्जी आई है क्लोरोफिल के पास, अब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो मेरे पास में वाटर है उसका स्प्लिटिंग हो जाएगी, उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और फाइनली जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाएगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। देन लीव्स कंटेन स्मॉल ओपनिंग्स नोन एज स्टोमेटा व्हिच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो लीव्स होती है हमारी, उनमें छोटे छोटे पोर्सेस होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, जिससे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है। स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल which guards the opening and closing of stomata, है ना। जो स्टोमेटा है उसके आसपास कुछ सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग को गार्ड करते हैं। और ये जो गार्ड सेल है इसके अंदर भी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हमने पहले बात की थी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर करता है, तो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से खुद सिंथेसाइज करता है, तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। जस्ट अपोजिट है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो वो कौन सा न्यूट्रिशन होगा, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब जिसमें फर्स्ट हमारी टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड पूरा एक बार में इनटेक कर लेता है और उस फूड को फिर अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, ब्रेक करता है, तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसके एग्जांपल है अमीबा। नाउ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन डेड और डीके मटेरियल से ऑब्टेन करें, तो वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होगा, जैसे फंगस। नाउ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो किसी लिविंग होस्ट पर डिपेंड करें अपने न्यूट्रिशन के लिए, है ना। कोई लिविंग थिंग खाकर अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करे, तो ऐसे न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसका एग्जांपल है कस्कटा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन के लिए पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है। इस एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माउथ हुआ, ऑसोफेगस हुआ, स्टमक हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ये सारे जो ऑर्गन्स है ये पार्ट लेते हैं हमारे न्यूट्रिशन में। जो पिक्चर दिखाई दे रही है पूरा डाइजेशन की प्रोसेस की है, डाइजेस्टिव सिस्टम की है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है जो हमें पार्ट लेते हैं डाइजेशन में। अब हम बात करें अगर माउथ की, तो माउथ एक फर्स्ट पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसके अंदर टंग और टेथ होते हैं, और इस पूरी माउथ के कैविटी को हम ओरल कैविटी बोलते हैं, और यहीं से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब डाइजेशन का प्रोसेस होता क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। सबसे पहले हम फूड क्या होता है, माउथ में माउथ से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। जैसे ही हमने फूड को माउथ में लिया, तो फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, हम उसे च्यू करते हैं और उसे ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेस में। टू ब्रेक डाउन फूड एंड ऑब्जॉर्व इट वी नीड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट नॉन एज एंजाइम्स, है ना। अब ये जो फूड हमने लिया है उसके लिए हमें ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कुछ कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स या फिर ऐसे बायोलॉजिकल एंजाइम्स जो प्रोसेस को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, कोई भी रिएक्शन को इंक्रीज कर दें। तो यहाँ पर कुछ बायोलॉजिकल केमिकल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं फूड को ब्रेक डाउन और ऑब्जर्व करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। अब माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है जिससे सलाइवा सीक्रेट होता है, और यही जो सलाइवा है इसके अंदर सलाइवरी एंजाइम्स होते हैं जो क्या करता है, स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद हमारा फूड पास होता है ऑसोफेगस के थ्रू, कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद में स्टमक में भी क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, है ना, वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, ये सारे एंजाइम्स क्या करता है, सीक्रेट करता है। और इन्हीं सारे एंजाइम से हमारे स्टमक में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है फूड का। स्टमक के बाद में हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू कार्निवोरस हार्बीवोरस में ज़्यादा बड़ा होता है, लार्जर होता है। अब जो कंप्लीट डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का, ये सब कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियास से सिक्रेशन होता है, बाइल जूस का सिक्रेशन होता है लीवर से। ये सारे जो जूस, ये सारे जो एंजाइम्स है, ये हेल्प करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ विलीज होती है जो क्या करती है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। अब ये जो सारा अनअब्जॉर्ब फूड बचा हुआ होता है वो हमारा कहाँ चला जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहाँ पर वाटर अब्जॉर्ब हो जाता है और रिमेनिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो थ्रू एनस एक्सपेल्ड हो जाता है हमारी बॉडी के बाहर। नाउ न्यूट्रिशन इज completed here. Now we will discuss about second life process, which is respiration. What is respiration? It is a metabolic process which involves breakdown of food to release energy is known as respiration. मतलब फूड का ब्रेकडाउन होना एनर्जी रिलीज करने में। तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगी? रेस्पिरेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज फर्मेंटेशन। अब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होना इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। अब रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के रेस्पिरेशन कौन कौन से? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जो एब्सेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और कोई ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कैरी आउट हो तो वो मेरा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो मेरा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, तो उससे क्या सिंथेसाइज होता है? एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एज कम्पेयर टू एनिमल्स, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? स्टोमेटा यूज करते हैं एक्सचेंज के लिए। किसके एक्सचेंज के लिए? गैसेस के। कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और ये जो एक्सचेंज है गैसेस का, ये किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हमारे स्टोमेटा में क्या होता है? एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। अब बात करते हैं हम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल, नेसल कैविटी, ट्रैचिया, ब्रोंची एंड लंग्स। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें नोस्ट्रिल्स होती है, ट्रैचिया होते हैं, ब्रोंचिल्स होते हैं और हमारे लंग्स होते हैं। मेनली लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। इन लंग्स एल्वियोली आर प्रेजेंट वेयर एक्सचेंज बिटवीन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस। लंग्स में क्या होता है? एल्वियोली प्रेजेंट होती है जहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन का। Humans have a respiratory pigment known as hemoglobin to carry the oxygen to different parts of the body and to remove carbon dioxide from the body. Humans में एक respiratory pigment होता है जिसे क्या कहते हैं हम? हीमोग्लोबिन। ये किस में प्रेजेंट होता है? ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से रिमूव करता है। Compared to oxygen, carbon dioxide is more soluble in water, so it is usually transported in dissolved form. As compared to oxygen, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है? सोल्यूबल होती है वाटर में, तो इसे हम डिजॉल्व फॉर्म में क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। यही है रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग में। और जो बाकी की प्रोसेसेस बची हैं वो हम करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर हमने दो प्रोसेसेस डिस्कस की है, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। We will discuss another process in next video. So stay tuned and thank you.